वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। एएस एग्रो फीड पर बैठे हैं पुणे में विद सफदर भाई, अबरार भाई, अयान एंड जैद भाई। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। मॉनसून सीज़न इज़ अ वेरी टफ सीज़न। बहुत लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। एंड जैद भाई एंड सफदर भाई, काफ़ी फार्म की कंसल्टेशन है इनके पास। एंड द प्राइमरी रीज़न पीपल कंसल्ट इज़ बिकॉज दे हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बकरों को ठीक कैसे करते हैं। एंड दिल लेट यू नो कि सीज़न कैसे चल रहा है, क्योंकि बारिश के लिए और 1.5-2 महीना है, बारिश चलेगी। जी जी जी। जैद भाई, क्या चल रहा है? क्या बीमारी ज़्यादा चल रही है आजकल? देखो फर्स्ट पहले तो ये बात करूंगा भाई, क्या हम लोग कोई वेटरनरी डॉक्टर नहीं है Yeah. या कुछ नहीं है, Hands on लेकिन एक experience. हाँ छोटा मोटा अपना सा तजुर्बा है जिसको हम लोग खुद फेस करते और वो चीज़ें लोगों के साथ शेयर करते। वो करने की वजह वाहिद ये है, क्या काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स में जब देखते क्या जानवर लाते, शौक सबको रहता फाद भाई, लेकिन जब वो जानवर शौक से लेकर आ जाते हैं, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम बीमारियां फेस करते। और प्रॉब्लम बचने के बाद अभी अपने पास जैसे पूना में लैक ऑफ डॉक्टर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, वेटरनरी डॉक्टर का। Okay. कि डॉक्टर आ नहीं पाता, अभी जानवर तो लेकर आ गए, अब वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स में आ गया, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो बेचारे वो परेशान हो जाते। भाई जानवर से अटैचमेंट रहता तो वो सिचुएशन में कुछ कर नहीं पाते। तो जैसा अल्लाह के फजल से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अपने को, तो फ़ोन आते काफ़ी कि भाई यार बकरा लाया था, ये प्रॉब्लम में आया, खा रहा नहीं, टेम्परेचर में है, बुखार में, मल्टीपल तो रीज़न। क्या बीमारी चल रही है तो वो बताओ। अभी ऐसा काफ़ी चीज़ें आ रही, तो उस वजह से हम लोग अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर करते। तो उस हिसाब से अभी देखना जाएंगे तो अभी बारिश की क्लाइमेट में कुर्बानी के बाद से जो है ना, एक तो कुर्बानी के बाद में सीसीपीपी का एक इन्फेक्शन काफ़ी दिन चला। सीसी सीसीपीपी, सीसीपीपी क्या है? क्या? कंटेजियस कार्पाइन फ्यूरल निमोनिया, ओह, ये एक निमोनिया का टाइप है। ओके। जो कार्पाइन बोलना फात भाई, सिर्फ बकरों के लिए स्पेसिफिक कार्पाइन यूज होता है, और ये सिर्फ बकरों के सेगमेंट में आता है, कैटल में नहीं आता, ये उसका अलग इन्फेक्शन है। तो ये जो इन्फेक्शन है ये कुर्बानी के बाद से बहुत एक्टिव चला हमारे एरिया के अंदर। ओके। और इसमें एक ऐसी चीज़ हमने देखी है ना कि ये टाइप ऑफ निमोनिया है जिसके अंदर मोर्टेलिटी का रेट बहुत ज़्यादा है। देखो निमोनिया के बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन जो ये फ्यूरल निमोनिया है कंटेजियस, अच्छा खास बात ये कि ये कंटेजियस है कि एक बकरा सपोज अपना फार्म है, हम एक ट्रांसपोर्ट करके बारिश के क्लाइमेट में बकरा मंगा लेते, तो उसको कंटेजियस कार्पाइन होने के चांसेस ज़्यादा है, दूसरे निमोनिया से ज़्यादा ये टाइप ऑफ निमोनिया उसको होगा। और वो इतना रिस्की है, क्या अपने जो सेट बकरे रहते उसमें ये बहुत स्पीड फैल जाता। अच्छा, बकरे को देखकर कैसे? आई मीन यू नीड अ थर्मोमीटर राइट जी टू चेक हाँ वेदर निमोनिया है। उसके हाँ। अलावा क्या सिम्टम्स बताएगा बकरा? अभी सिम्टम्स तो सबसे पहला जो ये सीसीपी में आता है ना, हाई फीवर आएगा, एकदम कंसिस्टेंट हाई क्या फीवर टेम्परेचर रहेगा, होता 104 105 106 में जाएगा। ओके। कुछ केसेस में नाक से पानी आएगा, आँख से पानी आएगा, अच्छा। कुछ केसेस में ये नहीं भी आएगा सिम्टम्स में। ओके। लेकिन जैसा एक आदमी जनरल एंटीबायोटिक्स यूज करते, अब डॉक्टर्स तो अवेलेबल नहीं है, तो भाई हर किसी बकरे वाले को तो भाई खुद की जंग खुद लड़नी है। जब तक जानवर आएंगा, डॉक्टर आएंगा, जब तक जानवर चला जाएगा भाई। तो हर कोई अभी यही मोड पे काम करता है, क्या अभी जानवर बीमार पड़ता है तो उसको अपने बेसिक नॉलेज जो भी है उसके हिसाब से ट्रीट करें। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जैसा एक जनरल एंटीबायोटिक्स की लिस्ट है वो यूज करते हैं, हर कोई के पास है और सबको ये चीज़ों की मालूमात है। ये कंटेजियस सीसीपीपी जो है ना, ये सब चीज़ों से अलग इस वजह से हो जाता है क्योंकि इस पे जनरल एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। अच्छा। इस पे एक स्पेसिफिक ग्रुप एंटीबायोटिक की है जो माइक्रोप्लाज्मा इन्फेक्शन पे काम करती है। ओके। तो ये बहुत कम आप जगह बता दोगे? लोग, देखो वीडियो पे तो नहीं बता जी सकता हूँ, थोड़ा सा मेडिकल मगर कोई रिस्ट्रिक्शंस कोई है अगर आपको कॉल कर सकता है जी, तो इंशाल्लाह यू विल बी इन एबल टू शेयर। पर्सनल में सारी चीज़ें आपको, कोई भी चाहिए से कुछ है, हमारी जितनी छोटी मोटी जानकारी है उसके हिसाब फ्री से ऑफ हम कॉस्ट लोग, करोगे कि आप ये पैसे फ्री लोगे? ऑफ कॉस्ट है। लेते ही नहीं है ये पैसे, हमने नहीं आज तक नहीं हमने आज तक कोई ट्रीटमेंट का नॉट अ सिंगल रुपीज हम लोग ने चार्ज किए। यानी विजिटिंग का नहीं बोल रहा, वरना आप विजिटिंग कहीं भी नहीं, विजिटिंग बोला, ये नहीं, फोन नहीं, की बात कर विजिटिंग रहे हैं। नहीं, on the spot। नहीं On नहीं, call। देखो अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कमाने के लिए हमारी दुकान है, हमारा फार्म है, वहाँ से हमारी रोजी रोटी चलती है। एक जानवरों से अटैचमेंट है और एक मोहब्बत है जो आज से नहीं बहुत सालों से है। राइट। उसके बिहाफ पे हम लोग कंसल्ट करते, वहाँ से कोई आना या नया आने की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ओके। हमारा मकसद ये है स्ट्रेट, क्या भाई जानवर तो किसी भाई का भी दवा रहो का वो नाम सर्वाइव चाहिए, करे। आप कॉल कीजिए। Yes, 100%। सीसीपीपी इन्फेक्शन है जो फैल रहा बहुत है, फैल और रहा है उसके लिए स्पीड में। जनरल एंटीबायोटिक डज नॉट वर्क। नहीं, उसके लिए उसका कॉम्बिनेशन के साथ ट्रीटमेंट ठीक होता है, है। वो आप इनसे नॉलेज ले जी लीजिए जी कौन जी, सा है। एक इंशाल्लाह। और अयान भाई बता रहे थे, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज
फुट रॉट, फुट रॉट, हाँ फुट रॉट जो है वो जनरली देखो जैसा उसका रीजन बताता हो एक जनरल होने का, जैसा गीली जगह रहती है बारिश में, मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है जमीन पे, उस पे जानवर खड़ता है। और वन ऑफ द मेन रीजन ये है कि फुट रॉट के लिए खुर अगर बड़े होंगी तो फुट रॉट होने की चांसेस ज्यादा है। तो सबसे पहला प्रिकॉशन जो है ये है क्या, ये क्या खुर खुर टाइम टू खुर में टाइम, क्या पस आ जाती है? हाँ खुर से पानी निकलता है, सड़ना चालू होती है। तो बकरा यानी अगर खड़ा हो तो जी। बकरा रखेगा ही नहीं पैर नीचे, हाँ ऐसा? वही होता है, पैर में इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो वो जैसे पैर उठाता है जानवर बार बार, उसमें भी हाई टेम्परेचर रहता है। एफएमडी में भी वैसी होता सेम है, लेकिन एफएमडी के अंदर फुट माउथ डिजीज है, दोनों होता है, उसमें हाँ, मुंह में भी mouth पे आएगा, होता फुट है, रॉट में हाँ, मुंह में right. नहीं आएगा, अच्छा, मुंह में जख्म नहीं होंगे, सिर्फ खुरों में होंगी। तो उसका स्वेलिंग भी होती है पैर में? स्वेलिंग नहीं होती, अच्छा, जख्म होता है, पानी निकलना ड्रेन होना चालू होता है खुरों में से। रीजन क्या है, ये क्यों आ रीजन रहे यही है क्या, जैसा अगर ट्रांसपोर्टेशन में नया जानवर है, कहीं पे भाई गाड़ी के अंदर गीला हो गया, उस पे खड़ा रहा बहुत टाइम पे, या फिर अपने फार्म में कोई ऐसी स्पेस पे जानवर खड़ा हुआ है जो दिन रात गीले जगह पे खड़ रहा है, तो पैर में मॉइस्चर लेवल बढ़ने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। इन्फेक्शियस है? 100% और जो कंटेजियस है, सीसीपीपी आपने बताया था वो भी contagious- कंटेजियस वो भी है, ये भी contagious है? कंटेजियस है। तो ये- कैसे अवॉइड करना, लोगों के पास जगह नहीं है कि भाई दूर दूर रखे? नहीं देखो तो how इसमें do you कैसा avoid? है, बेसिक प्रिकॉशंस है। पहली बात तो ये है कि भाई ये ना आए नहीं, इसके लिए क्या प्रिकॉशन है कि अपनी फार्म को जो है जहाँ भी अपन बकरा पालते वो ड्राई जगह रखो, पानी बकरों का दुश्मन है। लेकिन कोई निमोनिया वाला हाँ। बकरा ही उठा के लेके आएगा हर बार, थोड़ी कोई खरीदने वाला नहीं टेम्परेचर देखो, चेक करेगा। नहीं अगर जानवर आपके पास में इन्फेक्टेड आ रहा है तो उसको आपके सेट जानवर में लेना ही नहीं है। उसको आपको मतलब पहली बात तो सबसे सारे सवालों का एक निचोड़ ये है कि बारिश के 4 महीने परचेजिंग मत करो आप। ऐसे तो मत कर, सब- हमारे को कौन बुलाएगा फिर? नहीं देखो, एक चीज है भाई, एक रहता है प्रिकॉशन, एक रहता है ट्रीटमेंट, तो आपको कौन सी वे पे जाना है या अपने हिसाब एक्चुअली से। क्या है, मैंने भी देखो, इवन आई एम वेरी ऑनेस्ट, आज मैंने एक वीडियो बनाया, एक घर पे सेटअप है, जी मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया क्या और बोला भी, अगर कोई आपसे बकरे खरीदता है, जी इज इट पॉसिबल कि आप बारिश तक के 1.5 महीना आप रखो अपने पास ही, जी। बिकॉज जानवर सेट है, जी उसके बाद देखें। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे ना, आप खरीद लो किसी के पास बेस्ट। और वहीं पे रखो, 1 महीना पलाई दे दो देखो उनको, आदमी जब बेसिक से हलता ना फात भाई, तो हाँ। बहुत सारे प्रॉब्लम और चैलेंजेस को फेस करता। राइट। जैसा आज जंगलों में भी, जैसे राजस्थान से मैक्सिमम बकरे आते हैं, तो वहां से थोड़ा अवॉइड कर देना, क्योंकि वहां पे भी बारिश ज्यादा है, यहाँ पे भी बारिश ज्यादा है, और वो लोग तो रुपए की चीज आटाने में बेचेंगे, क्योंकि उनको मालूम है सीजन उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। राइट। और सस्ता रेट देखकर आजकल की पब्लिक सोशल मीडिया के अंदर सोचती है यार ये बकरा 25,000 का था, अब मिल रहा 20 में 15 में, तो सस्ता मिल रहा बोल के ले लेती, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि 15,000 मेरे डाव पे लग गए। मेक सेंस। ये मैं ये पूछ रहा था, ये जो फुट रॉट ना, Yes, foot rot। इसके इसको basic- इसको ट्रीट करने के लिए कितना समय लग जाएगा, देखो- और इससे भी मोर्टेलिटी हो रही है? हाँ मोर्टेलिटी होती है। देखो एक चीज़ है फात भाई, अवेयरनेस, अगर हाँ। अवेयरनेस होंगी तो ट्रीटमेंट आसान है, और इसके प्रिवेंशन है, अगर प्रिवेंशंस को फॉलो करेंगे तो ये बीमारी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं ला पाएंगी। जैसे कि अगर आपके हर्ड के अंदर 1-2 केसेस मिलते हैं तो इमीडिएट उसको क्वारंटाइन करो, अलग करके उसको ट्रीट करो। अगर पहला है डायग्नोसिस, अगर प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाता है तो इमीडिएट उसको क्वारंटाइन करके ट्रीट करो। ओके। अगर वो हेल्दी स्टॉक में रहते हुए आप ट्रीट करेंगे तो ये इन्फेक्शन पूरे फार्म में फैलेंगे। और कोई नई बीमारी आपने ऑब्जर्व की है कि भाई पहले तो कभी देखा नहीं था ये? अभी देखो एक ये सीसीपीपी एक है जो चल रही है, फुट रॉट एक चल रहा है, और थोड़ा बहुत इसके एफएमडी की भी केसेस है। ये सब बारिश में है, और सबसे मेन चीज है जो है ना, जो फार्म चला रहे, जो भी भाई बकरे पाल रहे हैं ना, सबसे बेहतर चीज है प्रिकॉशन। तो ये बारिश से पहले अपने जो भी जानवर रहेंगे इनको वैक्सीनेशन करा लो। तो इसका तो कोई वैक्सीनेशन 100 होता नहीं नहीं, होगा ना? एफएमडी का है वैक्सीनेशन। हाँ, एफएमडी का है, लेकिन ये सीसीपीपी का फुट निमोनिया रॉट के वगैरह का अंदर, कुछ नहीं। होम्योपैथिक के अंदर कुछ जगह पे अवेलेबिलिटी है, थोड़ा हाँ, सर्च करके आप कर सकते हैं। फुट्रोनिल करके एक होम्योपैथिक वैक्सीन है, जैसे बारिश से पहले अगर आपने उसका एक कोर्स कर लिए तो देखो एक बीमारी और ट्रीटमेंट पे जाने से बचेंगे। ओके। हमारा मकसद यही है लोगों को हमें अंदर अवेयरनेस करना कि तुम बीमारी और ट्रीटमेंट पे मत जाओ, उसके प्रिकॉशंस पे तुम काम करो, तो इंशाल्लाह वो फेस देखने ही नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह। ठीक है, और भी अगर आपको दवाइयों के नाम चाहिए, प्लीज़ बेझिझक होकर आप सफदर भाई या जी जैद भाई, भाई को इंशाल्लाह। कांटेक्ट कीजिए, जैद भाई को कॉल जी, जी, कीजिए। जी, आई एम श्योर ही विल नॉट डिसअपॉइंट यू। जी जी जी। खरीदो ही मत, ये लोग नहीं, कह रहे हैं। बेटर तो वही है, खरीदो ही मत। सितंबर में Yes। कोई बार अगर हो सकता है ज़ाहिद भाई फ़ोन नहीं उठाएंगे तो आप ज़ाहिद भाई के नंबर पे व्हाट्सएप का एक मैसेज छोड़ दीजिए, या वो बीमार बकरी की एक छोटी सी 5-10 सेकंड की एक क्लिप भेज दीजिए। ओके, चलिए, फेयर इनफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।